मंगलम कुंदारी जैन धर्मस्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरञ्चिदिम् आत्मरूपयं याहि लखे भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार 297 गाथा 297। इसमें टीका पे चर्चा हो चुकी है, भावार्थ आज प्रारंभ करना है। देखो, कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सोई में ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। इन आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण किया जाए, आगे उपदेश दिया है ना, प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण कर लो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ एक कहते हैं, प्रश्न है शिष्य का, जिज्ञासा है कि प्रज्ञा के द्वारा कैसे किया जाए, प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण कैसे किया जाए। अद्भुत है। देखो, आत्मा चैतन्य स्वरूप है ऐसा जान लेने से इतने से पर्याप्त नहीं। हर आत्मा चैतन्य स्वरूप, स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है। ये वेद ज्ञान नहीं है। वेद ज्ञान तो है कि ये मैं ही हूँ, है ना, ये मैं ही हूँ, ये ही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान आना, स्वसंवेदनमय प्रज्ञा के द्वारा दूसरे से अपना एक विभाग रहना अन्य से, और इसी श्रद्धान ज्ञान के द्वारा जो परद्रव्य के लक्ष्य होने वाले एकत्व बुद्धि वाले रागादि भाव उत्पन्न ही नहीं होना, स्थिरता को प्राप्त होना, निर्विकल्प होते हुए रहना, है ना, विकल्प नहीं होना। जब मुझे अपना पता चला तो फिर अन्य को लेकर विकल्प होते थे, वो नहीं होना। इसका नाम क्या है? चारित्र। ये श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप, ये वितरागता है जो है, ये वितराग परिणति जो, उसमें ही आत्मा की उपलब्धि है। वितराग हो जाना ही आत्मा की प्राप्ति है। आनंद में रहना ही वास्तव में आत्मा का मिलना है। तो ये सारी बातें हमें ख्याल में होनी चाहिए। तो उसको लेकर ये गाथा आई है, यानी चेतक है सो ही मैं ही हूँ। ये जो पंक्ति है ना मूल गाथा, ये बहुत, ये सिद्धांत कथन है। ये जो चेतन है सो ही मैं ही हूँ, मेरे चेतन है ऐसा किसके द्वारा पकड़ा, ऐसा किसके द्वारा जाना, किसके द्वारा पर से भिन्न किया गया, तो कि प्रज्ञा के द्वारा। तो ये बात यहाँ इन्होंने कही है, प्रज्ञा के द्वारा भिन्न करके, भिन्न जानकर ये है चेतक है सो मैं ही हूँ, बस ये तुमने ऐसा अनुभव आ गया, ऐसा भरोसा बैठ गया, ऐसी मान्यता हो गई, ऐसा विश्वास आ जाना, ऐसा अहम हो जाना, श्रद्धा का ऐसा
शुद्धि हो जाना, समझ लो कि ये तुम्हें वेद ज्ञान हो गया। अर्थात तो परिणमन रूप वेद ज्ञान के द्वारा तुमने अपने आत्मा को ग्रहण कर लिया। इतना ही है, भावार्थ में यही कहने वाले हैं। इसमें इतनी बात जबरदस्त आई कि टीका में भी आई, भावार्थ में भी हम सुनेंगे कि ये सो ये मैं ही हूँ, चेतन है सो मैं ही हूँ। तो 6 कारकों के द्वारा ये चेतन है सो मैं ही हूँ इसकी सिद्धि करेंगे, है ना। इतना मात्र से ही नहीं कि चेतन है सो मैं ही हूँ। क्यों तुम चेतन हो? तुम चेतन ही क्यों हो? क्योंकि मैं चेतन रूप परिणमता हूँ, क्योंकि उस रूप में ही परिणमता हूँ। उस रूप परिणमने का साधन मैं ही साधन हूँ। मैं अपने लिए ही परिणमता हूँ, मैं अपने में से ही परिणमता हूँ, मैं अपने आधार से ही परिणमता हूँ। और उस रूप परिणमता हूँ यानी मैं वो परिणमता हूँ, ऐसा जो कर्म है मैं ही उसमें अपने को ही चेतता हूँ, यानी मुझे ही प्राप्त है, ये कर्म मुझे ही प्राप्त है। इसीलिए तुम्हारे पास चेतन से अभेदता का विरोध करने के लिए कोई भी कारण नहीं बचता, क्योंकि चेतन सत्ता से अभेदता का 6 कारण, 6 कारक उस पर्याय में विद्यमान होते हैं। इस प्रकार से इतनी अभेदता की सिद्धि हो जाए तो फिर यही मैं हूँ इसका अनुभव बाकी रहे, तो इसका अनुभव हो जाए तो ये फिर कारक की सिद्धि हो गई। ये बात कहने वाले हैं, यही बात कहेंगे। अभी तो चैतन्य को लेकर है, फिर आगे इसको चैतन्य के और चैतन्य के 2 गुण, 2 भेद, दर्शन और ज्ञान, उसको लेकर भी आगे ऐसी अभेदता की सिद्धि करने वाले हैं। यानी कहीं से भी हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। यानी ये अभेद की सिद्धि में थोड़ी भी कमी रह जाए ऐसी कोई बात ज्ञानियों के चिंतन में, ज्ञानियों के निरूपण में नहीं होती, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। कितनी करुणा है ज्ञानियों को, अपने पे कितनी करुणा है ना। देखो ऐसा नहीं कहा कि आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण किया जाए, तो क्या अनुभव करके देख लेना, ऐसा नहीं कहा। तो पूरी विधि बताते हैं। जैसे हमने पहले तो ऐसा कहा ना कि अभी तुम्हें इतना विधाकरण बता दिया, फिर इसमें क्या सिखाना। इसका अर्थ है कि तुम्हें निर्णय में अभी भी कमी है। मगर आचार्य ने ये नहीं कहा, आचार्य ने विधि बताई कि देखो कोई बात नहीं, मैं बतलाता कैसे विधाकरण करके भी प्रज्ञा के द्वारा आत्मा कैसे प्राप्त किया जाए। इतना ही ऐड करना है, इतना ही बाकी रह गया है अनादिकाल से कि यही में। ये देखो 18वीं गाथा का मेल करो, इधर सब गाथा उतरेगी इसमें। स्वपर प्रकाशक को लेके करोगे तो 19वीं गाथा बैठेगी, और जो अनुभूति की ओर से बात लोगे तो 17वीं 18वीं गाथा बैठेगी, है ना। वहाँ भी ये कहा ना कि जब अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा किसको, आबाल गोपाल सब स्वयं, है ना, सदा क्या है अनुभव में आ रहा है, यानी उसकी अनुभूति हो रही है। जब ये आप कहते हो अनुभूति हो रही है, तो फिर अनुभूति करने के लिए क्यों कहते हो, प्रश्न आया ना। तो फिर आप ये अनुभूति करो, आत्मा की अनुभूति करो, ऐसा क्यों कहते हो। इतना अच्छा जवाब दिया। वही जवाब इधर है, ये जो अनुभूति हो रही है, अनुभूति ही हो रही है, मगर अनुभूति है वो मैं हूँ, ऐसे अनुभूति नहीं करता। ये जो ज्ञान की अनुभूति है वो आत्मा की अनुभूति है, वो मेरी अनुभूति है, वो राग की अनुभूति नहीं है, वो धन की अनुभूति नहीं है, वो व्यंजन की अनुभूति नहीं है, है ना। गुरुदेव से तो मैसूर का ज्ञान होता है आत्मा में, तो वो ज्ञान की अनुभूति है, वो मैसूर की अनुभूति नहीं। ये जो अनुभूति हो रही है वो मेरी है, तो वो बस सो यही में हूँ। देखो मैं शुरू में कहा ना कि चैतन्य स्वरूप तो बाय डिफॉल्ट, अभी की भाषा में सब जीव चैतन्य स्वरूप ही है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, उसमें आत्मा ही जानने में आ रहा है, मगर आत्मा जानने में आ रहा है वो मैं हूँ, इतना बाकी रह गया। मोह के वश, है ना, इसने ये यहाँ तक नहीं आया।
तो ये इतनी ताकत से बताते हैं कि तुम इतना अभेद हो, चैतन्य के अलावा तुम कुछ और हो ही नहीं, चैतन्य के अलावा तुम्हारी दुनिया बाहर है ही नहीं, और ये चैतन्य ही, उस चैतन्य यानी इस ज्ञान स्वरूपी ज्ञान का ही तुम करता हो, ज्ञान रूपी परिणमित होते हो वाली बात इन्होंने यहाँ रखी है। मैं इसलिए मौलिक रूप से भी आपको बताता हूँ कि आपको अब जब मैं पढ़ूंगा, ज्ञानियों की कथन पढ़ूंगा, तो इस बात का पोषण होना चाहिए। इसलिए देखो बाबा, प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक, प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक। उद्देश्य ने इसमें प्रज्ञा का बहुत सुंदर अर्थ किया है ना, जिस आपन ने भी लिया था, जिस बुद्धि में जो बुद्धि चैतन्य को ग्रहण करे, चैतन्य के द्वारा चैतन्य को ग्रहण करे, है ना, चैतन्य के द्वारा चैतन्य को ग्रहण करे, चैतन्य के द्वारा चैतन्य को, चैतन्य के लिए, चैतन्य में से, चैतन्य के आधार से चैतन्य को ग्रहण करे, है ना। और ऐसा ही है, इस प्रकार से छो ओर से चैतन्य को ही ग्रहण करता है। वह जिस प्रज्ञा में एक ख्याल में आ जाती, ऐसा कहा, बहुत ऐसा अर्थ लिया है। देखो मैं पढ़ूँ एक पंक्ति सिर्फ, प्रज्ञा का क्या अर्थ किया है उन्होंने इसमें, 434 पेज पे है, 18वीं बार के प्रवचन में। શું કહે છે? प्रज्ञा में प्र એટલે विशेष प्रकुष्ठ ज्ञान। फिर सुनो, अब पूरी प्रज्ञा का अर्थ करते हैं। हाँ, जे वर्तमान ज्ञाननी दशाમાં દ્રવ્યનો નિત્યાનંદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આત્માનો અનુભવ થાય, બોલા તે દશાને प्रज्ञा કહે છે। यानी प्रज्ञा ने एक शब्द में कहना हो तो आचार्य जयसिंह देव की भाषा में तो के स्वसंवेदन ज्ञाननी दशा, स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, पर से भिन्न प्राप्त किया जा सकता है। पर से भिन्न यानी पर से भिन्न ये स्वसंवेदन है, जिसमें संवेदन होता है वो स्व है, और जो संवेदन होता है वो स्व में से ही होता है, स्व का ही होता है। ऐसा जिसको अनुभव में आ जाए, ये चेतक है वो मैं ही हूँ। प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान लक्षण के द्वारा चैतन्य अपने को पर से भिन्न करता हुआ, जानता हुआ, मानता हुआ है ना, ये चेतक है वो ही मैं हूँ, और शेष भाव मुझसे पर है। बस बाकी जो भी भाव है वो मेरे से पर है। पर वाला मैटर भी पर है, यानी मुझे कुछ लेना देना नहीं। वही वाली बात ध्यान में रखना, नास्ती है ना, मुझे मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, मोह मेरा सगा नहीं है, मोह मेरे लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरे में नहीं है, मेरे से नहीं है, वो क्षणिक सत्य है। मैं त्रिकाल सत्य हूँ, मैं चैतन्य सत्य हूँ, वो जड़ सत्य है। समझ में आया कि नहीं? वो वास्तव में सेंसिबल नहीं है, उसमें सेंस नहीं है, उसमें आनंद का कारण नहीं है, और जिसमें ज्ञानानंद नहीं हो वो मेरा नहीं हो सकता, मेरे काम का नहीं हो सकता, मेरे देखने के लिए भी नहीं हो सकता। मुझे वो मेरे ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, उसमें अपना मान के जानने की कोई बात नहीं है। समझा ना? पर के लिए इतनी बात, स्व के लिए सब बात। मैं तो मैं ही हूँ, बस मैं हूँ, मैं हूँ ऐसी सत्ता, मैं हूँ, मैं चैतन्य सत्ता चिन्ह मात्र हूँ, ऐसी विशुद्धता लिए हुए यह ज्ञानी धर्मात्मा सदा निराकुलता में बसते हैं, अपने में रखते हैं। पहले सिद्धि करते, अब देखो करेंगे। प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक मैं हूँ, और शेष भाव मुझसे पर है। इसीलिए अब इसकी सिद्धि कराते हैं। अभिन्न 6 कारकों से मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिए ही, मुझसे ही, मुझ में ही, मुझे ही क्या करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, जानता हूँ, अपना उसमें अब अनुभव करता हूँ, अर्थात चेतता हूँ, आगे मैं जानता हूँ।
मैं ही ये चैतन्य निशानी के द्वारा, आगे उसमें स्वलक्षण लिया था, स्वलक्षण के द्वारा, नियत स्वलक्षण के अवलंबन के द्वारा प्रज्ञा ने पर से अपने को भिन्न किया, भिन्न जाना, और अपने से अभिन्न किया, अभिन्न जाना। ये बात है, अभिन्न जाना। कैसे जाना? यही मैं हूँ ऐसा जाना। क्यों ऐसा जाना? क्यों? क्योंकि मैं ही ज्ञान रूप परिणमता हूँ, मैं ही ज्ञान रूप परिणमता हूँ। सुनना भी, मैं बदलता हूँ, मैं ज्ञान रूप ही परिणमता हूँ, अर्थात एक ज्ञान रूप परिणमता हूँ, इसीलिए मैं ज्ञान का ही करता हूँ। इसमें लेना, मैं ज्ञान का करता ही हूँ, मैं ज्ञान का करता मैं ही हूँ। कितनी बातें आई? यानी राग का करता मैं नहीं हूँ, अथवा राग का मैं करता नहीं। मैं ज्ञान का करता हूँ, मैं राग का ज्ञान का करता तो हूँ, पर राग का करता नहीं। क्या कहा? क्योंकि मेरे में प्रकाशन नाम का धर्म है, इसीलिए राग का प्रकाशन होना है ना, वो प्रकाशन है, वो मैं हूँ, राग में नहीं। राग का करता नहीं हूँ, मैं प्रकाशन का करता। और प्रकाशन में कौन है? प्रकाश है, उजास है, चेतना है। इसीलिए मैं चेतना रूप परिणमता हूँ। ये लिखा ना, मैं ही है ना, मैं ही चैतन्य रूप परिणमता हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ। ऐसा तुम ग्रहण करो यानी ऐसा जानो। क्यों जाने? कि ज्ञान रूप कौन परिणमता है? दुनिया में ज्ञान रूप कौन परिणमता है? कि जीव। सुनना बराबर से, मैं अपने ज्ञान रूप, मेरे ज्ञान रूप कौन परिणमता है? मैं। ज्ञान रूप कौन परिणमता है? चेतन। जो ज्ञान रूप परिणमता है वो चेतन है, मगर मेरे ज्ञान रूप कौन परिणमता है? मैं। अच्छा, किसके द्वारा? मेरे द्वारा ही परिणमता। गजब की बात है। मुझे कोई कर्म की गरज नहीं है, मैं ज्ञेय के कारण नहीं परिणमता। बाहर में दुनिया है इसलिए मैंने जानी, ये बात झूठ है। और मैंने जानी इसलिए दुनिया है, ये बात भी झूठ है। जानना मेरे में मेरी योग्यता से, उस ज्ञान की, उस समय की योग्यता में जानना हुआ, उस ज्ञेय का वो ज्ञान की योग्यता है, और वो योग्यता उस समय की स्वतंत्र सत्य है। और वो जानना उसमें से आता है कि जो जानने वाला है चेतन, समझा? यानी वो मेरे द्वारा ही जानता हूँ, गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं, गुरु से ज्ञान नहीं, समझा है ना? ज्ञेय से ज्ञान नहीं, ज्ञान के द्वारा ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान स्वयं अपने को, अपने द्वारा अपने को जानता है। फिर किसके लिए जानता है? अभी आए, मेरे लिए ही जानता। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। संप्रदान है ना, मैं जो जानता हूँ ना, वो जानता हूँ, वो मेरे लिए क्यों जानते हो? क्योंकि वो मेरा जीवन है, मेरे अपने लिए जानता हूँ, क्योंकि ये जानना मेरा क्या है? स्वभाव है, इसलिए मेरे लिए ही जानता हूँ। मैं दूसरे के लिए नहीं जानता, मैं ज्ञेय के लिए नहीं जानता, मैं दुनियादारी के लिए नहीं जानता। मैं फिर से कह रहा हूँ, सारी बातें कल कठिन पड़ी हो तो मैंने इसलिए कल भी कहा था कि आगे आने वाली है, मैं फिर खोलूँगा बात। संप्रदान है ना, तुम किसके लिए जानते हो? ये जानते हो ना, वो किसको भेंट करते हो? संप्रदान, अपने को दान करता हूँ मैं। वास्तव में कोई मजबूरी नहीं है जानना मेरा, मुझे किसी के दबाव में आके जानता हूँ ऐसा नहीं है, या किसी को खुश करने के लिए जानता हूँ इसलिए ऐसा नहीं है। मैं अपने लिए जानता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कोई कहे कि नहीं वो, मैं तो किसके लिए जानता हूँ? पीएचडी किस लिए करते हो? दुनिया को खबर पड़े। अरे दुनिया तुम्हें नहीं जाने उससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, मगर तुम अपने लिए जानते हो, तुम स्वयं को जानते हो, जानने रूप परिणमते हो, अपने कारण जानते हो और अपने लिए जानते हो। अपने लिए जानते हो वो सहज है,
क्योंकि मैं मेरे लिए जानता हूँ, क्योंकि जानना मेरी है ना, जीवन है, मेरा प्राण है, इसलिए मैं अपने लिए जानता हूँ। अब सुनना, मुझसे ही जानता हूँ, मेरा उपादान है, मेरी शक्ति है, जानने की मेरा में त्रिकाल शक्ति है, उसमें से ही जानना होता है, उसमें उसको अनुसरण करता हुआ जानता। चैतन्य अनुविधायी परिणाम। तुम्हारा ज्ञान ज्ञेय का अनुसरण नहीं करता, ज्ञेय में से नहीं आता, ज्ञेय का ज्ञान ज्ञेय में से नहीं आता। देखो कोई भी संबंध नहीं है सिद्ध करना है, पर से और मेरे से, चारों ओर से, छहों ओर से, सब ओर से चैतन्य का मेरे साथ त्रिकाल तादात्म्य संबंध है। इसीलिए मैं चैतन्य स्वरूप ही हूं, इसलिए मैं चैतन्य स्वरूप ही हूं। ये चैतन्य लक्षण को मेरा ये जानने की क्रिया की ओर से, ये चेतना की ओर से मेरा चेतना जानने के साथ त्रिकाल तादात्म्य संबंध है, पर जानने में आने वाले चीजों के साथ मेरा दूर दूर का संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा ज्ञान उसमें से नहीं आता, एक उसके आधार से नहीं आता, दो उसके लिए नहीं आता, तीन समझ में आया ना, उसके लिए मैं जानता हूं ऐसा नहीं, वो मुझे ज्ञान कराता हो ऐसा नहीं, मैं स्वयं करता हूं, चार उसके आधार से नहीं आता, और ये इसका कर्म नहीं है। समझ में आया ना ये थोड़ा। तो मैं चैतन्य क्यों हूं? मैं चैतन्य के साथ, मेरा चैतन्य भाव के साथ चेतन का, ये चेतना के साथ चैतन्य का, ये चेतन और चेतना के साथ चेतन का तादात्म्य, नित्य तादात्म्य, नियत तादात्म्य, त्रिकाल रूप से संबंध है। इसीलिए यही मैं हूं, इसीलिए इससे भिन्न सारी चीज न मैं हूं, न मेरे है, न मेरे कारण है, न वो मेरे सुख के कारण है, वो न मेरे दुख के कारण है। समझ में आया ना? ऐसा गजब की बात है। राग द्वेष भी वास्तव में देखा जाए तो मेरे कुछ नहीं लगता। खरेखर दुख का स्रोत तो ये है कि वो मेरे कुछ लगते हैं, वहां दुख चालू होता है। मेरे कुछ नहीं लगते तो दुख का कारण ही नहीं है, दुख भ्रम है। पर को अपने रूप मानने में दुख भ्रम है ना, और डर है, और डर और भ्रम दोनों नहीं रहा जब मेरे है ही नहीं। क्योंकि देखो राग के अंतर्गत कुछ न कुछ सोच बना लेंगे, ये फिर डरते रहेगा कि अभी मेरे से रूठ जाएगी पत्नी, या फिर ये चली जाएगी। तो कि तेरे से वो अभेद है ही नहीं, वो उससे अभेद है, तू तेरे से अभेद है, तेरा सत्य तेरे में है, तेरे लिए तेरे में असत नाम का एक धर्म है, तो इसका तेरे में सदा काल अभाव है। खत्म। ये कह रहे हैं मैं मुझ में ही हूँ, मैं मेरा ही, कितना शांति लगे। देखो तुम तुम्हारे हो, इसमें तुम्हें कोई आकुलता नहीं है ना। तुम किसी के हो और कोई तुम्हारे है, समस्त रामायण महाभारत चालो। क्या लगा बेटा? तुम किसी के हो या कोई तुम्हारा हो, है ना। ये बच्ची किसकी है बोलो? मेरी है। चालो तुम्हारा रामायण महाभारत चालो, चालो तुम सच चालो, मगर है नहीं ना, वो उसका है ना, मैं मेरा हूं। चैतन्य लक्षण के द्वारा देखा, उसका चैतन्य लक्षण उसके साथ अभिन्न। देखो उसका ज्ञान भी मेरे अधीन नहीं, हम बहुत पढ़ाएंगे, हम पढ़ाते हैं, फलाने टीचर बढ़िया है इसलिए बहुत बढ़िया अरे उसका ज्ञान उसके अधीन है, स्वयं के आधार से है, क्योंकि उससे अभिन्न है। एक समय की पर्याय में केवल ज्ञान आना, लोकालोक को जानने रूप परिणमन करना, इसमें लोकालोक जिम्मेदार नहीं है ना, कोई कारण नहीं है। वो ज्ञायक ही कारण है, वो ज्ञायक ही उस रूप परिणमन करने की क्षमता अपने कारकों के कारण रखता है, और किसी रूप नहीं होता इसलिए अपरिणामी है। अपने ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं होता इसमें, इसलिए अपरिणामी है। ये भी एक अपरिणामी का एंगल है। समझ आया कि नहीं?
और ज्ञान अपने से अपना अनुसरण करके होने वाले ज्ञान परिणाम के कारण वो ज्ञायक है, ऐसा भी नहीं है। वो तो ज्ञायक, तीनों काल ज्ञायक ही है। उसका अनुसरण करके उसकी प्रसिद्धि करता हुआ कोई ज्ञान की क्रिया में स्वयं अपने सत्कारकों से परिणमता हुआ अपने ज्ञान से अभेद है। इसीलिए मेरे में चारों ओर से देखे, सब ओर से देखे तो चेतना का संचार है। इसलिए मैं क्या हूँ? चेतक ही हूँ। ये चैतन्य है सो ही मैं ही हूँ। इसका कुछ भावासन हुआ? मैं ही हूँ, इसका यही मैं, उसका अर्थ और कुछ मैं नहीं हूँ। तो अब कहाँ कुछ भी होवे उससे मेरा लेना देना नहीं है। तो इससे फिर विकल्प नहीं रहा। ये है, देखो, मेरे लिए ही, मुझसे ही, मुझ में ही, मुझे ही, कितनी बात आई। देखो फिर से पढ़ता हूँ, है ना। मैं ही, ये प्रज्ञा के द्वारा, ये प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा लक्षण के द्वारा, ऐसा समझ लो। आगे आया था ना, नियत स्वलक्षण के द्वारा, नियत स्वलक्षण को अवलंबन करने वाली प्रज्ञा, अथवा ये अपने प्रज्ञा लक्षण के द्वारा अपने को भिन्न किया। किससे भिन्न किया? सारी दुनिया से भिन्न किया ने, भिन्न जाना। तो ये प्रज्ञा से अपने को अभिन्न जाना। कैसा जाना? कि ये फिर प्रज्ञा जिसमें है, ये प्रज्ञा जिससे अभिन्न है, ये प्रज्ञा जिसमें से आती है वो ही मैं हूँ। क्यों? इसीलिए कि ये जो ज्ञान रूप परिणमन का कर्ता मैं ही हूँ, ये पहला, यानी कर्ता की ओर से भी ज्ञान रूप मैं ही हूँ। मेरे से ही होता है, इसलिए करण की ओर से भी मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही होता है। फिर मेरे लिए ही होता है, अन्य के लिए नहीं। इसीलिए इससे ही मैं, इसलिए मैं यही मैं हूँ, यही मैं ऊपर चले जाना। सिद्ध ये करना कि यही मैं हूँ। क्यों यही मैं हूँ? क्यों यही तुम हो? क्यों यही अब मैं हूँ? क्यों इससे ही अभेद हो? क्योंकि मैं उस रूप परिणमता हूँ, अपने से ही परिणमता हूँ, इसलिए यही मैं हूँ। अपने लिए ही परिणमता हूँ, इसलिए यही मैं हूँ। फिर आगे अपने में से ही परिणमता हूँ, ये लिखा ना, मुझसे ही, मुझ में से ही, इसीलिए उपादान, इसीलिए मैं यही हूँ। मेरे आधार से ही परिणमता हूँ, इसीलिए यही मैं हूँ। आगे मुझे ही, ये मुझे ही प्राप्त है, मुझे ही शब्द, मुझे ही, यानी ये मुझे ही प्राप्त है। एक कर्म किसको प्राप्त है, एक कार्य किसको प्राप्त है दुनिया में? मुझे ही। तुरंत गुरुदेव श्री बोलते हैं कि राग मुझे प्राप्त नहीं है, राग मेरा कर्म नहीं है, ऐसा ग्रहण करता हूँ, ऐसा जानता हूँ, है ना। ऐसा अपने को जानना, इस प्रकार से ग्रहण करता हूँ, ऐसा भी ले सकते हो, अथवा ऐसा मैं जानता हूँ तो तुम ज्ञानी हो गए। तुम ऐसा तुम नहीं भी जानो तो भी आत्मा को इस प्रकार से ही जानना होता है, अपने को ग्रहण करना, जानना इस प्रकार से ही होता है। इसीलिए आत्मा चारों ओर से ज्ञान का घन पिंड है, ज्ञान का गोला है, अर्थात तो ये जो चेतन है सो है। देखो, जड़ से भिन्न, जड़ भावों से भिन्न, जड़ के लक्ष्य से होने वाले राग आदि से भिन्न, अपने को करता हुआ, प्रज्ञा के द्वारा अपने को भिन्न करता हुआ, है ना, अपने को प्रज्ञा से यही मैं हूँ इस प्रकार से ग्रहण करना, जानना, यही उसका प्राप्त होना। आया ख्याल में? सरल है वैसे, पर तो ताकत दे दी आचार्य देने की, तुम अपने, मैं अपने को ज्ञान रूप ही क्यों मानो? क्योंकि तुम ज्ञान रूप ही हो, कर्ता कर्म कर्ण अधिकरण संप्रदान सब और से, इसलिए यही मैं हूँ। आया ख्याल में? अब देखो उसको और खोलते हैं, इतने से नहीं ठहरे, भावार्थकार भी, है ना। मुझे ही ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ अर्थात, ग्रहण करता हूँ अर्थात चेतता, जानता हूँ। देखो, ग्रहण करता हूँ अर्थात चेतता, क्योंकि अब चेतना ही आत्मा की एक क्रिया। क्यों चेतता हो? क्योंकि वही उसकी क्रिया है। साथ में सब लेना गर्भित है, राग की क्रिया मेरी नहीं, जड़ की क्रिया मेरी नहीं, रोटी बनाने की क्रिया आत्मा की नहीं, उसमें वो व्यापता नहीं है ना। आत्मा व्यापक और रोटी व्यापक ऐसा नहीं, उसका विस्तार नहीं है। रोटी बनाने का विकल्प की क्रिया आत्मा की नहीं, वो किसकी क्रिया है फिर?
अनात्मा की, अज्ञानी की, विकल्प की, पुद्गल की, परलक से होने वाली। देख लो, आत्मा के साथ व्याप्यपना नहीं बैठता। हमेशा जो क्रिया हो, हमेशा वो क्रिया को प्राप्त हो, वो क्रिया की बात। कौन सी क्रिया है वो? ज्ञान की क्रिया। इसीलिए मैं चेतन हूं, है ना। देखो खुदेसी का तो एक कमाल है। आप कई बार मैंने वो 47 शक्ति में से आत्मा, आत्मा, चैतन्य रूपा आत्मा, ज्ञान सिवाय बीजू शू करे, शू करे? प्रवचन करे, आया था ना। रोटला करे, रोटला करे कि थता हो एवा रोटलाનું જ્ઞાન કરે, होते हुए रोटी का ज्ञान करे, होते हुए प्रवचन का ज्ञान करे। पर आत्मा प्रवचन नहीं करे। प्रवचन करे तो आत्मा जड़ बन जाए, और आत्मा कभी जड़ बनता नहीं, वो चेतन रूप त्रिकाल रहता है। आया ना, क्योंकि इससे ही अभिन्न है। जानवानी क्रिया, जानवानी क्रिया क्यों ग्रहण करता हूँ, मैं क्यों जानता हूँ, मैं अपने से क्यों जानता हूँ? क्योंकि वो आत्मा की क्रिया है, और एक ही क्रिया में 6 कारक बनते हैं। 6 कारक की ओर से वो क्रिया संपन्न होती है, और वो 6 कारक आत्मा में स्वयं उस क्रिया में पाए जाते हैं। आत्मा में शक्ति रूप से हैं, और पर्याय में परिणमन रूप से है। ये पर्याय के षटकारक की बात है ना। ये भिन्न षटकारक की बात नहीं है, ये पर्याय के षटकारक की बात है, अभिन्न षटकारक की बात है। समझ में आया ना। ये पर्याय के एक पर्याय में होने वाले षटकारक की क्रिया से अभिन्न है। वो ज्ञान की क्रिया से 6 कारक अभिन्न है, और ऐसी शक्ति वाला शक्तिवान मैं हूं, ये त्रिकाल षटकारक। त्रिकाल शक्ति आई कहां से शक्ति? क्योंकि वो त्रिकाल में आत्मा में पड़ी है, नहीं तो कहां से आई? तो कैसे कहते हो कि आत्मा में पड़ी है? क्योंकि ये शक्ति की व्यक्ति होती है। हमें तो अनुभव करके कहते हैं कि आत्मा की शक्ति। प्रदेश प्रत्यक्ष भले केवल ज्ञान में देखेंगे या केवली देखेंगे, हमें प्रदेश प्रत्यक्ष से कोई मतलब नहीं है। हमें तो अनुभव में आने से मतलब है। अनुभव प्रत्यक्ष हो रहा है ना, हमें अनुभव प्रत्यक्ष ख्याल में आ रहा है ना। ज्ञान में गे आते तो हो नहीं जाता ज्ञान उस रूप। तो ज्ञान में तो ज्ञान ही दिख रहा है, और ज्ञान में ज्ञान ही होता है, स्वयं ज्ञान होता है। हमें तो ये वेदन प्रत्यक्ष, संवेदन प्रत्यक्ष, और संवेदन प्रत्यक्ष से ही आनंद का संबंध है। त्रिकाल प्रत्यक्ष से कोई मतलब नहीं है। त्रिकाल प्रत्यक्ष तो अनुमान कर लेना, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा त्रिकाल प्रत्यक्ष का अनुमान कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आनंद तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से केवल ज्ञान से पहले प्रकट हो जाता है। आनंद का महत्व है, स्वानुभव में सार है, और आनंद मेरा प्रयोजन है। मुझे आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष दिख जाए, और सारे लोकालोक भी प्रत्यक्ष झलक जाए, वो तो सब क्या है? उपाधि है। ये तो सब गिफ्ट है, ये तो लब्धि है। आनंद में रहना मेरा प्रयोजन है, ये वाली बात है। वेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष थोड़ी सूक्ष्म बात है, मेरे समझना पड़ेगा। समझा? जैसे आनंद की बात है ना, आम का आकार कैसा है, कलर कैसा है, सुनना, कितना क्षेत्र है, आम का फल कितना बड़ा है, उससे मतलब नहीं है। मिठास आने से मतलब है, समझ? भाव से मतलब है। मैं चैतन्य भाव हूं, क्योंकि भाव को वेदते हैं, भाव को वेदते हैं ना। तो स्वसंवेदन, एक स्वसंवेदनमयी मेरा भाव है, एक ज्ञान मेरा भाव है ना। वो मैं हूँ ऐसा वेदना, ऐसा अनुभव में आना, तो ये कहते हैं कि ये आत्मा की सम्यक क्रिया है। बस यहीं से उठाना है हमें, अपने आप को यहीं से उठाना है। हम यहीं मर गए हैं, यहीं हम दब गए हैं। हम मोह की आड़ में मैं चैतन्य हूँ, वहाँ से जहाँ से उठना था, वो हमने रास्ता बंद कर दिया है। वहाँ हम खड़े ही नहीं होते, तीरो भाव कर दिया, ऐसा कहते हैं ना 15वीं बात, तीरोभूत कर दिए। आविर्भाव होने की देर है, दब गए हैं, वो कथन है। यहाँ कहते हैं कि प्रकट ही है, यही हो रहा है, तो मानो कि नहीं मानो। चेतन की क्रिया, आत्मा चेतन की क्रिया के अलावा और कौन सी क्रिया करे? ये देखो, ये है ना, मुझे ही ग्रहण करता हूँ,
है ना, मैं ही, मेरे द्वारा, मेरे लिए ही, मुझसे ही, मुझ में ही, मुझे ही ग्रहण करता हूँ। क्यों करते हो? इसीलिए कि आत्मा, है ना, ये लिखा ना, ग्रहण करता हूँ क्यों? क्योंकि आत्मा, ये लिखा, चेतता हूँ। क्यों ग्रहण करता हूँ अर्थात चेतता हूँ? क्यों? क्योंकि आत्मा की चेतना वो आत्मा की क्रिया है। ये लिखा ना, क्योंकि चेतना ही आत्मा की एक क्रिया है। इसीलिए, अब सुनना, इसीलिए पुनः उसको दोहराते, इसीलिए मैं चेतता ही हूँ, इसलिए ये ज्ञान रूप में ही परिणमित होता हूँ, अथवा मैं ज्ञान रूप ही परिणमित होता हूँ। दोनों ओर से ताकत लगाना। फिर से, इसीलिए मैं ज्ञान रूप ही परिणमता हूँ, मैं ही ज्ञान रूप परिणमता हूँ, दूसरे के कारण नहीं, इसमें ही गंध है। और मैं राग ज्ञान रूप ही परिणमता हूँ, राग रूप परिणमित नहीं होता, मैं ही परिणमता हूँ। इसलिए मैं ही करता, मेरे ज्ञान का कर्ता कौन? मैं। फिर आगे, जब मैं ही मेरे ज्ञान के करता हूं तो करण कहाँ मिलेगा? अपने से भिन्नता का अभाव होता है, यानी अपने में ही मिलता है, अपने से अभिन्न होता है। इसलिए करण भी चेतने वाले के द्वारा ही चेतता हूं, यानी अपने द्वारा ही चेतता हूं। ठीक है, क्यों चेतते हो तुम? क्यों जानते हो? किसके लिए जानते हो? ये सब किसके लिए करते हो? अरे कोई भी कार्य करूंगा तो मैं अपने लिए करूंगा कि दूसरे के लिए करूंगा? है ना, दूसरे लिए किया भी नहीं जाता और अपने लिए ही किया जाता है। पर अपने लिए ही करता हूं ये खबर पड़ जाए, है ना, तो आधीनता मिट जाए। किसके लिए करते हैं? अच्छा, दुनिया में जो भी काम तुम अपना मान के करते हो, जो भी काम, वो किसके लिए करते हो? बोलो, समझ में आया? ऐसा है, गजब की बात। देखो, मैं कई बार ये स्वपर प्रकाशक में बताता ना कि वो जो टिकट बारी होती है ना, तो वो टिकट देता है हमें, वो टिकट देता है, वो किसका काम करता है? उसने हमें टिकट दिया ना, हमने 10 रुपया दिया और उसने यहाँ से बम्बई तक की टिकट दी, फाड़ की टिकट दी, तो वो टिकट देने का काम किया, वो किसका काम करता है? वो खुद का काम करता है, खुद अपना काम कर रहा। हमें लगता है कि देखो ये मेरे लिए करता है, वो किसके लिए करता है? उसी का पगार है उसको। तो कोई भी काम हर व्यक्ति, हर जीव अपने लिए करता है, अपना काम अपने लिए ही करता है, और ज्ञान तो अपने लिए करूंगा ना, ऐसा। फिर चेतने वाले के द्वारा ही, चेतने वाले के लिए ही। ठीक है, वह करता कहाँ से है? तो क्या चेतने वाले से ही करता है, अपनी ताकत में ही है वो करने का, अपने में है ना, वास्तव में उपादान है। ठीक है, चेतने फिर आधार लेता है कि नहीं, चेतने वाले में ही करता है, उसके आधार में ही करता है, उसके अधिकरण में ही करता है, उसके बाहर, उसके शरण में ही करता है। समझ में आया? ऐसा है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो ही है, क्योंकि वो मैं ही हूँ, आए ना, यह है ना, यह मैं ही हूँ, वो ही है, अर्थात यह मैं ही हूँ। पूरा ख्याल में, यह वे का तुम जोड़ बता देना, यह वे का तोड़ नहीं करना। यह वे का तोड़ करोगे तो सीखोगे, अनुभव नहीं करोगे, स्वाध्याय में आएगा। मगर ये जो वही है, इसका अर्थ यह मैं ही हूँ, वो मेरी बात है। ये दूसरे आत्मा की बात नहीं है, ये सर्वज्ञ की बात नहीं है, मेरे आत्मा की बात है। मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं अपने में से जानने रूप परिणमता हूँ। एक इतना जाना, इसका अर्थ है कि मैं सबका जानने वाला हूँ। जब जानूंगा तब जानूंगा, उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि सबको जानने वाला मैं ही हूँ, सबको जानने वाली शक्ति वाला मैं हूँ। इसीलिए मुझे जानने के लिए भी लोकालोक में नहीं जाना है, लोकालोक को नहीं लाना है, कोई भी अधीनता नहीं है। चैतन्य को तुम प्रदर्शन करो, चैतन्य को तुम दर्शाओ, अपने को, है ना, अपने को दर्शाओ, यानी अपने को देखो, तो फिर बात खत्म। दुनिया में कहीं अधीनता का काम नहीं है ही नहीं। ऐसा है, देखो क्या कहते हैं, कहाँ आया? हाँ, चेतने वाले में ही चेतता हूँ, फिर चेतने वाले को ही चेतता हूँ। यानी चेतना हुआ, कोई कर्म
चेतने वाले का ही है, उसी का ही कर्म है। सुनना, यहाँ तक तो अपनी बात हो गई, और ये अपनी बात ही हुई, अनुभव नहीं हुआ। अब सुनना, अब अनुभव की बात करते हैं। ये बात कहने के लिए नहीं थी, ये बात मात्र विचारने के लिए नहीं थी। तो फिर आगे कहते हैं कि यही में हूँ, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए ये बात कहाँ से उठाई थी, यही में हूँ। क्यों हूँ, ये में 6 कारक की वास्तव में 6 कारक को भेद कर करके समझाया गया विकल्प में। आगे क्या कहते हैं, अथवा द्रव्य दृष्टि से तो मुझ में 6 कारकों के भेद भी नहीं है। भेद क्यों नहीं है, भेद क्यों नहीं, यानी विकल्प नहीं है, क्योंकि वो मैं हूँ ना। वो अभी मुझे किसी को थोड़ी समझाना है कि मैं ही हूँ, मैं मेरे लिए ही हूँ, अपने को थोड़ी समझा करना है, वो मैं ही हूँ ना। ये तो मैं जब मानता नहीं था, पर को मैं मानता था, तो मैंने समझ लिया, अब मैं ही मैं हूँ। द्रव्य दृष्टि से तो ये भेद भी मैं नहीं है ना। ये तो पर्याय का शुद्ध व्यवहार है, शुद्ध व्यवहार है। शुद्ध क्यों है, क्योंकि आत्मा की बात है, आत्मा के ही भेद है। मगर व्यवहार क्यों है, क्योंकि वो दृष्टि का विषय नहीं है, वो विकल्प में रहना नहीं है। समझ में आया ना। तो फिर क्या करना है, निर्विकल्प, क्योंकि जब चैतन्य ही मैं हूँ, तो फिर मैं मेरा हूँ ये अभी मुझे समझने की क्या जरूरत है, वो सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। अब सर्वविशुद्ध ज्ञान, सर्वविशुद्ध ज्ञान यानी ज्ञान शुद्धता को, ज्ञान ज्ञाता दृष्टापने को, शुद्धता यानी ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान प्रकाश को, ज्ञान स्वपर प्रकाश पने को, ज्ञान है ना उदित होने को, ज्ञान कहाँ उदय होने को, एक ज्ञान ज्योति फैलने को तैयार है कि फैल गई, फैलने को प्राप्त हो गई, यही उसका वीर्य है, यही उसका उसमें ही रहना, उसमें ही व्यापना, यही इसका विभूपना है ना। अपने गुण पर्यायों में प्राप्त हो गया, यही विभूपना है। यानी अपने को विभूपने से, अपने को प्रभुपने से क्या करता है जीव, निश्चिंतता को प्राप्त होते हुए भगवान पने को भोगता है, भोगता है यानी आनंद में रहता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है। ये कितनी जबरदस्त बात है, देखो मैं बताता हूँ। अथवा द्रव्य दृष्टि से तो मुझ में 6 कारकों के भेद भी नहीं है। क्यों द्रव्य दृष्टि, अरे वो स्वभाव से देखे जाए तो ये कोई विकल्प करने की चीज़ है। मैं ही हूँ ऐसा कहने की बात है। अच्छा, मैं ही हूँ ऐसा विचारने की बात है। क्यों नहीं विचारना, मैं ही नहीं हूँ, है ना। अरे मैं वास्तव में मैं ही हूँ, तो इसमें अभी अनुभव करना है। तुम क्या ज्ञान के कर्ता नहीं हो, मैं मतलब आगे बात आई थी ना, देखो आगे देखो, ये है ना, न चेतता हूँ, न चेतता हुआ चेतता, यानी वहाँ मैं करता हूँ वाला भेद अभी मुझे नहीं करना है। न चेतता हुआ चेतता हूँ यानी कि मैं ज्ञान रूप परिणमित होता हूँ, तो उसमें मैं करता हूँ ऐसा भेद मुझे अभी नहीं करना है, क्योंकि परिणमता ही हूँ। तो मानो तो भी, नहीं मानो तो भी, वो स्वभाव से ही ऐसा हूँ, द्रव्य दृष्टि से ऐसा हूँ, इसीलिए अब ये भेद का मुझे कोई काम नहीं है। फिर आगे क्या कहा, मैं तो चैतन्य मात्र भाव है ना, शुद्ध, मैं तो चैतन्य मात्र भाव हूँ, ऐसा लिखा। देखो शुद्ध इसमें नहीं डाला ना, वो शुद्ध ही हो गया। अथवा द्रव्य दृष्टि से मुझ में 6 कारकों के भेद भी नहीं है। उसमें शुद्ध है क्या, आप में गुजराती में है। अच्छा, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव। शुद्ध क्यों कहा, शुद्ध लगाना चाहिए, ये हिंदी में रह गया है, शुद्ध लगाना चाहिए। शुद्ध क्यों, क्योंकि वो विकल्प नहीं, वहाँ भेद विकल्प नहीं, इसीलिए शुद्ध चैतन्य मात्र भाव, विशुद्ध ज्ञान, ये विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात अपने को चेतनता के रूप में अनुभव करना चाहिए। चेतनता के रूप में विचार करना चाहिए नहीं लिखा, चेतनता के रूप में विकल्प करना चाहिए नहीं लिखा। अब तुम चेतनता हो तो विकल्प करना, मैं चेतनता हूँ कि नहीं, मैं चेतनता हूँ, अरे भाई मैं चेतनता हूँ ऐसा जाहिर करना है। अरे चेतनता हूँ, इसका अनुभव करने का अर्थ क्या है मालूम, अनुभव करने का अर्थ विकल्प रहित हो जाना, अपने विकल्प रहित हो जाना, अपने भी विकल्प जो आए थे उससे रहित हो जाना। क्यों रहित हो जाना, क्योंकि सो मैं हूँ,
अच्छा तुम चेतन स्वरूप हो ना, तो फिर क्या करो, अनुभव करो। अरे अनुभव में ही आ रहे हो ना, तो अनुभव में आ रहे हो, इसको जानो, अनुभव करो, यानी मजे में रहो, अनुभव करो। यानी अब जब तुम चेतन स्वरूप हो तो फिर मैं देह नहीं हूँ या मैं देह हूँ, है ना, ऐसा खोटा या सच्चा विकल्प करने की क्या जरूरत है। इसलिए निर्विकल्प हो जाना ही परिणामरूप वेद ज्ञान है, निर्विकल्प हो जाना ही वास्तव में सच्चा वेद ज्ञान है। विकल्प का नहीं होना मात्र ज्ञान का होना, समझ में आया? तो पहले विकल्प होते थे, ये असुरता थी, अब विकल्प नहीं हुए तो शुद्ध ज्ञान को प्राप्त हो गए। ऐसी ये अद्भुत प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण अनुभव करके किया जाता है। यही मैं हूँ, ऐसी विश्वास भरोसा स्व संवेदन के द्वारा दूसरे से विभाग रहता हुआ और स्थिरता को प्राप्त विकल्प रहित होता हुआ वास्तव में अनुभव किया जाता है। इस प्रकार से प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना, ये बात भावार्थ में भी आई। अभी कल मैं तात्पर्य वृत्ति पढ़ूंगा, 2-3 बार हो जाएगा आपको तो एक खुलासा और होते जाएगा। तात्पर्य वृत्ति पढ़ूंगा, इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद इसी का अर्थ का काव्य लिखा गया है, इसीलिए और समीपता अपने स्वरूप के बारे में और गहराई से चिंतन की धारा रखी है। मगर चिंतन जब तक बोझा नहीं लगेगा तब तक वो वास्तव में चर्या के रूप में नहीं हो जाएगा। ये चिंतन खाली अकेला नहीं करना है, वो चर्या रूप से अनुभव करना है, उसमें चरण रखना है, उसमें स्थित होना है। स्थित होना यानी जब तुम हो तो हो। देखो तुम्हें बता दी कि ये शक्कर है, शक्कर खबर नहीं थी तब तक, ये फिटकरी है कि शक्कर है, ये क्या होगा, ये मीठी होगी कि तुरी होगी। मगर शक्कर की सिद्धि कर दी और चख के कर दी है ना। अभी क्या करोगे, अभी शक्कर है, उसके बारे में कोई विकल्प रहा? अब तो शक्कर का बस प्रयोग रहेगा, शक्कर का है ना वपराश रहेगा, शक्कर का लाभ रहेगा, और क्या रहेगा। अभी हर समय क्लास में जाओगे कि शक्कर के बारे में मैं जरा समझ के आता हूँ कि सफ़ेद लक्षण है, मीठा लक्षण है, फटकर इससे भिन्न है, चलो अब शक्कर लाओ, शक्कर का ऐसा नहीं है। आपको ये ताजुब लगेगा, ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा ही तो करते हैं हम हर रोज सुबह में आके, है ना। अरे तुम चैतन्य स्वरूप आनंद करो, ऐसा है। देखो बहुत मजबूरी है सुनने की, समझने की, है ना, विकल्प की मजबूरी है, राग रूप मजबूरी है, बाकी इसमें कुछ दम नहीं। अनुभव में आ जाओ, आनंद में रहो, ऐसा है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप